इस किस्त का आगाज़ शामी की सालगिरह से होता है, मगर खुशियों के इस माहौल में भी आरफा अपनी ज़िद और सख्त मिजाजी नहीं छोड़ती। वो शामी को एला का दिया हुआ लिबास पहनने तक नहीं देती, गोया शादी के बाद भी वो अपने बेटे की हर छोटी बड़ी बात पर मुकम्मल इख्तियार रखना चाहती है। दूसरी तरफ एला खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि इस रिश्ते की असल जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। सालगिरह की तकरीब शुरू होती है, मगर आरिफा एक बार फिर एला को सबके सामने नीचा दुखाने की कोशिश करती है। वो साफ लफ्ज़ों में इसे शामी से दूर रहने की तंबीह करती है, जबकि रमला भी हमेशा की तरह आरिफा के साथ खड़ी नजर आती है। उधर भी जान सबकी खुशी में एक ऐसी कमी महसूस करती है जिसे शायद बाकी सब भूल चुके थे। उन्हें याद आता है कि आज सिर्फ शामी नहीं बल्कि यान की भी सालगिरह है। वो अफसोस से कहती हैं कि हर साल की तरह इस बार भी सब ने यान को भुला दिया। एक ऐसा लड़का जो बचपन ही से वालिदैन की मोहब्बत से महरूम रहा, मगर इस घर के लिए हमेशा अपना समझा जाता रहा। इसी दौरान अचानक शहर की एक सड़क पर शोर मच जाता है। एक खातून का बैग छीनकर एक चोर भाग रहा होता है। यान बहादुरी दिखाते हुए इस चोर का पीछा करता है और बैग वापस ले आता है, मगर किस्मत इसके साथ एक और खेल खेल देती है। असल चोर तो फरार हो जाता है, जबकि लोगों को यान ही चोर दिखाई देता है। चंद लम्हों में पुलिस पहुंच जाती है और यान की लाख सफाइयों के बावजूद इसे गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। उधर घर में सालगिरह की खुशियां एक लम्हे में परेशानी में बदल जाती हैं जब फ़ोन आता है कि यान पुलिस स्टेशन में मौजूद है। फारूक फौरन थाने पहुंचते हैं, जहां हकीकत सामने आने के बावजूद उन्हें अपने भांजे की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। खुशकिस्मती से उनका दोस्त इंस्पेक्टर होने की वजह से मामला FIR तक नहीं पहुंचता और यान को छोड़ दिया जाता है, मगर ये वाकया एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये लड़का आखिर हर मुसीबत में क्यों फंस जाता है। उधर शामी और एला अपनी दुनिया में एक दूसरे के साथ चंद खुशगवार लम्हे गुजारने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है। एला बेहतरीन नंबरों से कामयाब हो जाती है, जबकि शामी 2 मज़ामीन में फ़ेल हो जाता है। शामी हंसी मजाक में बात टालने की कोशिश करता है, मगर एला जानती है कि ये नाकामी सिर्फ इम्तिहान की नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी के मंसूबों को भी मुतासिर कर सकती है। घर में दूसरी तरफ एक और महाज खिल जाता है। आरफा और रमला एला की कामयाबी को भी तंज और हसद की नज़र से देखती है, जबकि शम्सा अपनी बेटी पर फ़ख्र करती है। हसद, मुकाबला और पुरानी रंजिशें एक बार फिर घर के माहौल को जहरीला बना देती है। इसी दौरान यान और बीजान के दरमियान एक जज्बाती गुफ्तगू होती है। बीजान इसे समझाती है कि वो इसकी माँ को मुआफ़ कर दे, मगर यान आज भी इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाता कि इसकी माँ इसे बचपन में छोड़कर अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। इसके दिल का ये ज़ख्म अभी तक ताज़ा है। दूसरी तरफ शामी मुसलसल एला से मिलने की ज़िद करता है। वो जानता है कि आरफा 2 दिन के लिए रमला के साथ हैदराबाद जा रही है, इसलिए वो एला को छप कर मिलने पर राज़ी कर लेता है। एला पहले हिचकिचाती है, मगर मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मान जाती है। दोनों की मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन वापसी पर शामी एक ऐसा फैसला करता है जो एला का दिल तोड़ देता है। जैसे ही इसे दूर से अपनी वालिदा की गाड़ी नजर आती है, वो घबरा जाता है और एला को सड़क के किनारे अकेला छोड़कर कहता है कि वो खुद टैक्सी लेकर घर चली जाए। इसी लम्हे किस्मत एक बार फिर यान को एला के सामने ले आती है। वो एला को अकेला, परेशान और आंसुओं में डूबा देखकर फौरन गाड़ी में बिठा लेता है। रास्ते भर वो शामी की बुज़दिली पर नाराज़गी जाहिर करता है और साफ कह देता है कि जो शौहर अपनी बीवी का साथ ना दे सके, इसे मोहब्बत के दावे भी नहीं करने चाहिए। ये अल्फाज एला के दिल में उतर जाते हैं, मगर वो फिर भी शामी का दिफा करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शामी यान से सवाल ज़रूर करता है कि वो एला के साथ क्यों था, लेकिन यान 2 टोक जवाब देता है कि वो किसी को जवाब दे नहीं। उधर घर में एक नई बहस जन्म लेती है। राहत बीजान से ज़ोया के रिश्ते की बात यान के लिए छेड़ देता है। बीजान अगरचे वदा तो नहीं करती, मगर वो पहली बार इस तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करने का इंदिया देती है। रात के वक्त शामी अपनी गलती का एहसास करते हुए एला को छप कर मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो एला इनकार करती है, मगर शामी की मुसलसल मिन्नतों के बाद वो मान जाती है। वो इससे दिल से मुआफ़ी मांगता है, वदा करता है कि आइंदा कभी इसे अकेला नहीं छोड़ेगा और यकीन दिलाता है कि बहुत जल्द वो इसे अपने घर ले आएगा। लेकिन इसी लम्हे अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है।